नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 18 अगस्त 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कम समय में बेहतरीन प्रश्न करवाए जाएं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा होने जा रही है उनके लिए आपके लिए उपयोगी साबित हो। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि आपकी तैयारी शानदार चल रही है साथियों। तो आइए शुरुआत करते हैं 18 अगस्त 2023 राजस्थान करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। प्रश्न दे रखा है, हाल बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए बाल हक ई बॉक्स पहल है जो किस विभाग ने शुरू किया। कि बच्चों का जो हक होता है उसके लिए बच्चों के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको रोकने के लिए बाल हक ई बॉक्स पहल है जो किस विभाग ने शुरू किया। यानी जो बच्चों को हक दिलाने के लिए एक प्रकार की पहल इसको अपने मान सकते हैं। तो महिला व बाल विकास विभाग ने इसकी शुरुआत की है। बाल हक ई बॉक्स पहल है, इसकी शुरुआत है जो किसने की है, महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसकी शुरुआत की है। इसमें क्या होगा, हिंसा शोषण अपराध से बच्चों को बचाने के लिए है पहले शुरू की गई है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि जो बच्चों का हक होता है उसके लिए शुरू की गई, यानी उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा ना हो, उनका शोषण ना हो और उनके साथ किसी भी प्रकार का अपराध ना हो। इसकी शुरुआत बाल अधिकारिता मंत्री ममता भूपेश ने की। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है कि इसकी जो शुरुआत है किसने की है। जो बाल अधिकारिता मंत्री है ममता भूपेश ने इसकी शुरुआत की है। इसके अलावा वात्सल्य अभियान की भी शुरुआत की गई, यानी इसके अलावा है जो ममता भूपेश ने एक वात्सल्य अभियान है उसकी भी शुरुआत की है, जिसमें क्या होगा कि 0 से जो 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको सामाजिक प्रवेश उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कार्य करी है और प्रति माह 4,000 रुपये भी दे रही है साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रति माह है जो 4,000 रुपये भी दे रही है। अभी तक जो बताया जा रहा है कि 51 बच्चों को इस वात्सल्य अभियान में जोड़ा गया है और उनको फायदा हो रहा है। आपसे पूछेगा शुरुआत किसने की है इसकी, जो हाल ही में बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू की गई है बाल हक ई बॉक्स पहल की शुरुआत किसने की, ममता भूपेश ने की है। इसमें क्या होगा कि जो बच्चों पर अत्याचार हिंसा व उनका शोषण होता है उसको रोका जाएगा, इस प्रकार की यह पहल है। और शुरू किसने की है, महिला एवं बाल विकास विभाग है उसने इसकी शुरुआत की है और इसका उद्घाटन किसने किया है, ममता भूपेश ने किया है। इसके अलावा जो वात्सल्य अभियान है उसकी भी शुरुआत की है। वात्सल्य अभियान में क्या होगा कि 0 से 18 वर्ष के जितने बालक हैं उनको एक सामाजिक प्रवेश दिया जाएगा, यानी वो एक समाज से जुड़े इस प्रकार का प्रवेश दिया जाएगा कि कई बार उनकी ये सुविधा नहीं मिल पाती है। अभी तक उसमें 51 बच्चों को लिया गया है और उनको प्रति माह जो 4,000 रुपये की सहायता है जो सरकार दे रही है साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये छपा हुआ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है साथियों कि पुष्कर के शेड पार्क में महाराणा प्रताप की 25 फीट ऊंची कलाकृति बालू मिट्टी से किसने बनाई है, तो अजय रावत ने बनाई है। इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने में अजय को 5 दिन व 100 टन बालू मिट्टी लगी। ये देखिए ये फोटो है, ये जो अपने राजस्थान के प्रताप यानी महाराणा प्रताप हैं और ये अजय रावत है जिन्होंने बालू की मिट्टी से इनकी ये जो कलाकृति बनाई है। 25 फीट ऊंची ये कलाकृति है साथियों। आपसे पूछ सकता है किसने बनाई है, तो अजय रावत ने बनाई है। आगे बढ़ेंगे, कहां पर बनाई है, तो पुष्कर के शेड पार्क में इन्होंने बनाई है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश में सरकारी व गैर सरकारी स्कूल के कितने विद्यार्थियों ने संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लिख लो छपेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने इस पर बात भी करेंगे। ये लिख लो कि छपेगा। जो 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान सरकार ने एक पहल की थी स्कूलों में, उसमें क्या था कि सरकारी व गैर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन करना था। उसमें एक रिकॉर्ड बन गया, करीब 1 करोड़ से अधिक जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया। एक साथ 15 मिनट संविधान की उद्देशिका व मूल कर्तव्यों का वाचन किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक ही समयावधि में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों के वाचन से न केवल विद्यार्थियों में संविधान के प्रति सम्मान तथा मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का भाव जागृत हुआ।
इसमें बताया गया है कि एक साथ ये किया गया है, उससे जो बच्चे हैं उनके प्रति, संविधान के प्रति जागरूकता हुई है और उनको जो मूल कर्तव्य है उसके बारे में मैंने जानकारी मिली है। आपसे पूछ सकता है ये नई पहल शुरू की गई थी राजस्थान सरकार ने, तो साथियों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वे भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको आगामी प्रतियोगिता में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। इस प्रश्न में क्या विशेषता है वो अपने बात करेंगे। प्रश्न है कि 7वीं पूर्वी एशिया युवा शतरंज चैंपियनशिप थी। युवा शतरंज चैंपियनशिप से प्रश्न आते हैं, सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उससे भी शतरंज का जो प्रश्न था वो पूछा गया। प्रदेश की तन्वी त्रिवेदी, ये नाम याद रखना, तन्वी त्रिवेदी है, इन्होंने 1 स्वर्ण जीता है साथियों और 1 रजत पदक जीता है। इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध है उदयपुर से। और इन्होंने कौन से वर्ग में जीता है, इसलिए विशेष है, इन्होंने 8 वर्ग, 8 वर्ष की आयु की जो प्रतियोगिता होती है उसमें इन्होंने पदक जीता है, 1 स्वर्ण जीता है और 1 रजत पदक जीता है। इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रह जाता है कि 8 वर्ष की बालिका ने एक साथ 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक है जो जीता है साथियों। इसका आयोजन कहाँ किया गया प्रतियोगिता का, इस प्रतियोगिता का आयोजन है जो चीन में किया गया, 3 से 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था साथियों। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न जो सेंट्रल सरकार से अगर किसी को अवार्ड मिलता है तो प्रदेश के पुलिस कर्मियों को तो प्रश्न बन सकता है। हत्या के मामले में उत्कृष्ट अनुसंधान करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिसकर्मी अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित करने की घोषणा है जो की गई है, तो इसका आंसर रहेगा गौरव यादव वह अमित शाह है, इनको यह पदक दिया जाएगा। इन्होंने क्या किया, जो हत्या के मामले आते हैं उनमें सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करके जो अपराधी है उनको सजा दी है, जिसके चलते इन्हें यह पुरस्कार है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। 2 को दिया जाएगा, नाम याद रखना, गौरव यादव व अमित शाह को दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करते हैं। जोधपुर में किस योजना के तहत 163 करोड़ की लागत से 350 किमी लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अमृत 2 पॉइंट योजना है उसके तहत है जो जोधपुर में 163 करोड़ की लागत से 350 किमी लंबी सीवर लाइनें बिछाई जाएगी। आपसे पूछेगा कौन सी योजना के तहत, तो साथियों अमृत 2.0 जो योजना है उसके तहत यह बिछाई जाएगी। अमृत 2.0 योजना की शुरुआत है, जो अमृत योजना की जो शुरुआत है उसकी बात करें तो ये 26/6/2015 में हुई थी। उसका दूसरा चरण अभी चल रहा है, उसमें इसका अमृत योजना 2.0 है, चरण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 में आई थी, यानी इसका 2.0 चल रहा है। उसकी शुरुआत कब हुई थी साथियों, 2 अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न और ये जो हत्या के मामले में उत्कृष्ट अनुसंधान वाला है ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लो छपेगा, छपने लायक प्रश्न है साथियों। हाल ही में टर्की के इस्तांबुल में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से प्रदेश की किस महिला को सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर लता सुरेश को है जो सम्मानित किया गया है। इनको यह अवार्ड सामाजिक और शैक्षणिक कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है, यानी सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है साथियों। डॉक्टर लता सुरेश पिछले कुछ सालों से लगातार पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करी। ये इनका फोटो है कि ये लगातार है जो सामाजिक क्षेत्र में और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करी है, जिसके चलते टर्की के इस्तांबुल में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। नाम याद रखना, डॉक्टर लता सुरेश का। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 7 प्रश्न शेयर किए, उनसे जुड़े हुए जो तथ्य थे वो भी शेयर किए। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको मैं बता दूं कि आरपीसी 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण पेपर करवाए हैं उनका सॉल्यूशन है जो मेरे द्वारा इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर करवाया जाता है। अब तक 8 पेपरों का सॉल्यूशन करवा चुके हैं, उनकी प्ले लिस्ट बनाई गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में भी जाकर वो देख सकते हैं। इसलिए हमसे जुड़िए, धन्यवाद।